10 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं, वे हताश और निराश हैं। ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से मार्केट क्रैश हुआ हो। इससे पहले भी भारतीय शेयर मार्केट में इससे बड़ा भी चलचला आ चुका है। लेकिन अब सवाल है कि क्या ये जल्द ही पहले की तरह ही चला जाएगा या फिर इसका असर कई दिनों तक होने वाला है। ये वाजिब सवाल भी है। दूसरा सवाल है कि क्या वो कारण है जिससे निवेशकों को तगड़ा झटका लगा है। एक्सपर्ट से भी जानेंगे और कुछ रिपोर्ट्स की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को भयानक गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स आज 3% की बड़ी गिरावट के साथ खुला तो निफ्टी भी 2% के नुकसान के साथ ही ओपन हुआ है। इंडिया वीआईएक्स में करीब 18% की तेजी दर्ज की जा रही है। इसके पहले सुबह प्री ओपनिंग से पहले गिफ्ट निफ्टी 368 अंक नीचे गिरा था। वैश्विक बाजारों से आ रहे संकेतों से ही अंदाजा लग चुका है कि बाजार आज बड़ा नुकसान उठाएंगे। सेंसेक्स आज 2400 अंकों के नुकसान के साथ 78,588 पर ओपन हुआ तो वहीं निफ्टी 415 अंक गिरकर 24,302 पर खुला। बैंक निफ्टी में 764 अंकों का नुकसान हुआ तो ये 50,586 पर खुला। बाजार खुलने के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन में तगड़ा नुकसान दर्ज किया गया है। आज निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। शुक्रवार के बाद बाजार की कुल कंपनियों का मार्केट कैप 4,57,64,272.12 था, जो कि अब घटकर 4,47,41,730.94 हो चुका है। यहां तक कि करेंसी मार्केट में भी रुपया अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर 83.78 प्रति डॉलर पर खुला और 83.80 प्रति डॉलर पर गया। वहीं इससे अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी और वहां आई मंदी का असर के तौर पर देखा जा रहा है। सुनवाते हैं आखिर इस पर एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है और उन्होंने भारतीय शेयर मार्केट को लेकर क्या कुछ भविष्यवाणी की है। देखिए, भारत की जो शेयर मार्केट है इस समय काफ़ी पीक पे चल रही थी। बजट के थोड़ा पहले और बजट में थोड़ा प्रभाव पड़ा था, उसके बाद फिर से वो दोबारा से रिकवर कर गई थी और बहुत अच्छी पोजीशन पे चल रही थी। और शेयर मार्केट हमारी क्योंकि बहुत हाई पी पे और बड़े अच्छे मार्केट वैल्यूएशन पे चल रही, तो कोई भी हलचल राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय होगा तो उसका एक प्रभाव तुरंत दिखता है। तो सडनली जब अमेरिका की जॉब मार्केट सिचुएशन थोड़ा सा प्रभावित हुई, जो रिपोर्ट आई है, वहाँ की इकॉनमी में जो टाइटनेस की रिपोर्ट आई है, साथ में कुछ जापान में भी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो वहाँ की मार्केट जैसे ही गिरी है, करेक्शंस के मोड में आई हैं, तो उसका ये कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट भारत की मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये गिरावट जो है सेटल डाउन होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के ऊपर ये उसका प्रभाव पड़ता रहेगा। अगर वो और गिरती है तो यहाँ भी और करेक्शन की संभावना है। हमने देखा फ्राइडे को भी देयर वाज अ डिप कट, मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी और उसका रीज़न, वन ऑफ द मेन रीज़न ऐसा कहा जा रहा है कि जो जापानीज सेंट्रल बैंक है उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या हुआ, उनका येन अप्रिशिएट हुआ डॉलर के मुकाबले, और वो अप्रिशिएट हुआ तो जो कैरी ट्रेड होता है जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में रन करता है वर्ल्ड ओवर, उसमें अनवाइंडिंग हो रहा है। अब उस वजह से वी आर सीइंग सेलिंग प्रेशर अक्रॉस द ग्लोब। ये लिक्विडिटी ड्रिवन प्रॉब्लम है, नॉट फंडामेंटल। टू सम एक्सटेंट ये मानता हूं मैं कि मिडिल ईस्ट में भी थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे भी लोगों को एक ओवरहैंग चल रहा है, लेकिन ज़्यादा करके मुझे मानना है कि पिछले दो तीन ट्रेडिंग सेशन की जो गिरावट देखने को मिली है वो बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी इश्यूज। तो मैं मानता हूं, जहां तक भारत की मार्केट का सवाल है, हमारे यहाँ वैसे भी एफपीआई ने लगातार बिकवाली की है, उनका कोई लंबी चौड़ी पोजीशन नहीं है, उनकी ओवरऑल होल्डिंग भी नीचे आई है। तो मैं मानता हूँ हमारे यहाँ स्टेबलाइज जल्दी होंगे। हालांकि वी कैन नॉट टोटली इंसुलेट आवरसेल्व्स फ्रॉम ग्लोबल क्यूज, बट जब स्टेबिलिटी आएगी तो हम लोग जो पहले कंट्रीज में आती है वो उसमें से एक रहेंगे।